मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह इन्फितार, जिसका हमने कल आयत नंबर 5 तक तर्जुमा और तफसीर देखा था। आज उसके आगे से देखते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन का जिक्र कर रहे हैं इन आयत में, और अब यहाँ पे शुरू करते हैं और इंसान को बता रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला के बारे में किस चीज़ ने गफलत में डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने रब करीम से किस चीज़ ने बहकाया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वका फ़अदलका, जिस रब ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया, फिर दुरुस्त और बराबर बनाया। फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबका, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम तो जज़ा सज़ा के दिन को झुटलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर है। किरामन कातिबीन, बाइज़्ज़त लिखने वाले। यअलमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। यहाँ तक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन आयतों में कि बंदे को अल्लाह ताला के बारे में किस चीज़ ने गफलत में डाल दिया। हालांकि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला है और बड़ा करम करने वाला है, जिसने इंसान को पैदा किया और उसे ठीक ठाक बनाया, उसके हाथ पैर दुरुस्त किए, फिर उसकी एक अच्छी सी सूरत बनाई और जिस सूरत में चाहा उस सूरत में उसे जोड़ दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान अल्लाह ताला की तरफ राग़िब भी नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान देना ही उसको ज़रूरी नहीं समझता। उसे लगता है कि मैं बस जिए जा रहा हूँ तो अपने खुद से ही जिए जा रहा हूँ, या मैं पैदा हो गया तो अपने आप पैदा हो गया, मुझे किसी ताकत ने पैदा नहीं किया। तो ये कितनी बड़ी गफलत है। और अल्लाह ताला यहाँ पर अपने बंदे को बार बार कह रहे हैं कि तुझे किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया, अपने रब्बे करीम से। उस रब्बे करीम से जिसने तेरे रहने का सामान किया, तेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया, तुझे ठीक तरीके से जुड़ाया, तुझे अच्छी सी सूरत दी, तुझे हाथ पैर तेरे सही सलामत किए। और देखा जाए तो तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने जो इंसान का स्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने सिमिट्री रखी है, यानी दोनों हाथ की लंबाई यकसा, दोनों पैर की लंबाई यकसा, इंसान जो खड़ा खत से अपने है, जो रीढ़ की हड्डी बनाई जिसके बलबूते पे वो स्टैंड रह सकता है, खड़ा हो सकता है, फिर हमको चलने फिरने वाला बनाया, हमारे पैरों में ताकत दी, फिर उसके अलावा भी चेहरे में हर एक का अल्लाह ताला ने ठीक तरीके से नए नक्श दिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख, बोलने के लिए ज़बान और सूंघने के लिए नाक दिया है। तो अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं जो हम रोज़ उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम इस चीज़ को ज़रूरी ही नहीं समझते इन चीज़ों के बारे में। हमें लगता है कि बस हमारे पास जो कुछ है वो हमारा अपना है या हमारी अपनी कुदरत से। अल्लाह ताला यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम देखते हो, जो कुछ पहनते हो, जो कुछ खाते हो, जहाँ चलते फिरते हो, यहाँ तक कि तुम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, ये सब कुछ अल्लाह का है। ज़मीन भी अल्लाह की है, आसमान भी अल्लाह का है, और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह का है। यहाँ तक कि तुम्हारा खुद का जिस्म भी अल्लाह ताला की ही बनाई हुई तख्लीक़ है। और तुम इतने सब चीज़ों के बाद, और तख्लीक़ भी अल्लाह ताला ने बस यूं ही नहीं बना दिया, बल्कि बड़े प्यार से, बड़े उस नाज़ो नखरों से तुमको बनाया है, तुम्हारी एक एक चीज़ को ठीक किया है ताकि तुम जिंदा रह सको, ताकि तुम्हारी सहूलियत का इंतज़ाम किया है हर तरीक़े से। और इतना सब करम करने के बाद क्या बंदे के लिए ये बात जायज़ है कि वो अपने परवरदिगार को भूल जाए, उसके एहसानात भूल जाए, उसका शुक्र अदा नहीं करे और ऐसे ख्याल करे कि बस मैं अपने आप से जिए जा रहा हूँ, या जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मेरा है, जो कुछ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी मेरा है। तो किस किस सबूत की बिना पर इंसान ये कहता है कि ये सब कुछ उसका है, जबकि ये सारी चीज़ें तो अल्लाह की बनाई हुई है और अब से ही नहीं चल रही है। इस जैसे करोड़ों इंसान अब तक दुनिया में आए और मर चुके हैं। अल्लाह ताला ने कई कई कौमों को, कई कई करोड़ों लोगों को अभी तक दुनिया में लाया भी, और साथ ही साथ उनको ज़मीन के अंदर दफन भी करवा दिया। लेकिन अब इंसान किस जाम में है, किस चीज़ में, किस चीज़ का घमंड है उसे कि मेरे पास सब कुछ है। इंसान की ज़िंदगी महज चंद सालों की है और उसके बाद तो उसे पलट के वापस से अल्लाह ताला के पास जाना है। यहाँ पर अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि इतने सब कुछ नेमतें देने के बाद बंदा किस चीज़ की वजह से अल्लाह ताला से गफलत बरतता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर निगहबान फरिश्ते भी है और वो जज़ा और सज़ा के दिन को झुटलाता है। बल्कि असल बात यह है कि इंसान जज़ा और सज़ा के दिन को, यानी क़यामत को, तो मानता ही नहीं। अगर वो मानता, उस दिन की सारी उसको जो जो रोनुमा होने वाले वो वाक़यात मालूम होते, तो वो डर के अपने रब की
तारीफ बयान करता और अपने आप को अपने रब के सामने झुका देता, फर्मा बरदारी इख्तियार करता, ताकि वो आखिर में फलाह पा सके और आखिरत के दिन में उसको कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा हो। लेकिन उसे तो इस चीज़ का डर ही नहीं है बिल्कुल, और उस चीज़ पर, उस दिन पर वो बिल्कुल यकीन नहीं रखता, झुटलाता है जजा और सज़ा के दिल को। हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते हम पर मुकर्रर कर रखे हैं। हम जो कुछ करते हैं हम अपने दिल से नहीं कर रहे, या फिर हमारे अमाल के ऊपर किसी का जायज़ा लेने वाला कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हर एक इंसान का हर एक एक अमल नोट किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान पर, हर जानदार पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर रखे। किरामन कातिबीन है वो, जो बड़े मुकद्दस फरिश्ते हैं, बाइज्जत फरिश्ते हैं, जो लिखने वाले हैं, उनकी एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, उनकी अच्छाई को भी नोट कर रहे हैं, उनकी बुराई को भी नोट कर रहे हैं, ताकि यही आमाल नामा क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जब हिसाब किताब लिया जाएगा तो ये वापस से खोल दिया जाएगा, जिसका जिक्र पहले हो चुका है। यअलमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं, हर चीज़ को वो लिख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, यकीनन नेक लोग जन्नत के ऐश और आराम और नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, जज़ा के दिन इसमें दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, जो इससे कभी गायब ना होने पाएंगे, यानी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में या दोज़ख में चले जाएंगे। वमा अदरका वमा यौमुद्दीन, तुझे कुछ खबर भी है कि बदले का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका वमा यौमुद्दीन, मैं फिर कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम है कि जज़ा और सज़ा का दिन क्या है। यानी ये बहुत ख़ास दिन है जो अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है इंसानों के लिए, और जो कुछ अच्छा उस दिन लेकर आएगा अमाल, तो वो उसके बाद बहिश्तों में जाएगा, यानी कि जन्नतों में रहेगा, जहाँ ऐश आराम और उसकी दिल की पसंद की हर चीज़ें मुहैया होगी, और गुनाहगार लोग उस दिन दोज़ख में होंगे। अल्लाह ताला के यहाँ ये अच्छे काम करने वालों के लिए जन्नतों में उनको इज़्ज़त वाला सिला मिलेगा, जज़ाए खैर दिया जाएगा, जबकि जो काफिर है, जो बुरे अमाल करते रहे, जो अल्लाह को झुटलाते रहे, वो लोग दोज़ख में रहेंगे और वो हमेशा हमेशा रहेंगे, वहाँ से कभी गायब ना हो पाएंगे। यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी चीज़ का मुख्तार ना होगा और तमाम तर अहकाम उस रोज़ अल्लाह के ही होंगे, और उस दिन कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा। हर एक को अपने अपने आमाल का बदला अल्लाह के सामने देना पड़ेगा, हर एक को अपना अपना आमाल नामा दिखाना पड़ेगा, और उससे उसके हिसाब से ही उसका साथ इंसाफ किया जाएगा। वहाँ पर भाई भाई से भागेगा, बाप अपने बच्चों से भागेगा, माँ अपने बच्चों से भागेगी, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से भागेगी, यानी कि किसी के अंदर कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नतों में नेक जगह अता फरमाए। आमीन सुमा।